अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 16 नवंबर। अभिमान मिट जाना यह ईश्वर की कृपा ही है। आज उत्सव समाप्त हो गया। अब तुम सब लोग वापस जाओगे तो तीर्थ में आने की कोई निशानी अपने साथ ले जाओ। क्या निशानी ले जाओगे? तीर्थ में अपना कोई ना कोई अवगुण छोड़ना चाहिए। हमारी जो कोई प्रिय वस्तु हो उसका हमें यहां त्याग करना चाहिए। तो यहां आकर तुम अपने विषयों से किसी एक विषय का क्या त्याग करोगे? यहां साक्षात परमात्मा आए हैं, उसका तुम सबको दर्शन हुआ है, तो मुझे लगता है तुम्हें यहां कुछ अधिक छोड़ जाना चाहिए। एक वस्तु यहां दो और एक वस्तु यहां से ले जाओ। अभिमान यहां छोड़ जाओ और उसके बदले भगवान की कृपा यहां से ले जाओ। क्या तुम अभिमान दे सकोगे? अभिमान क्या कोई उठाकर देने की वस्तु है? अभिमान मिट जाना ही भगवान की कृपा होना है। अभिमान छोड़ने जाओ तो वह छूटता नहीं। पहले एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी 3 वर्ष तक एक स्थान पर बैठकर लगातार साधना करता रहा। तब उसे लगने लगा कि मैं यहां एक स्थान पर बैठकर लगातार साधना कर रहा हूं। एक बार उसके गुरु वहां से जा रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि उसे अपनी साधना का अभिमान हुआ है। अतः वे उसके पास गए और बोले, अरे तू यहां क्या कर रहा है? वह बोला, मैं यहां एक स्थान पर बैठकर 3 वर्ष से साधना कर रहा हूं। गुरु बोले, शाबाश, बहुत अच्छा। तो बस अब तू और 3 दिन ही यह लगातार बैठकर साधना कर कि तुझे आज तक जो साधन किया है उसका फल मिलेगा। और वह साधना करने लगा। उसे लगा कि जब मैंने 3 वर्ष तक साधना किया है तो यह 3 दिन साधन करना क्या मुश्किल होगा? यह तो मैं आसानी से कर लूंगा। लेकिन मजा यह हुआ कि गुरु के कहने के बाद उसे वहां 5 मिनट भी बैठना संभव नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे भीतर से फेंक दे रहा है। नीचे से मानो चींटियां निकल रही है और उसे सब ओर से भय लगने लगा। तब उसकी भूल उसके ध्यान में आई और वह गुरु की शरण आया। उसने कहा, मैंने आज तक अभिमान से साधना की, किंतु आप न करा लेते तो उसका निर्विघ्न संपन्न होना संभव नहीं था। आप ही ने मुझसे सब करा लिया। आप ही ने शक्ति दी, इसलिए मुझसे यह साधना हो पाई, अन्यथा न होती। अतः अब मैं आपकी शरण आया हूं। इस प्रकार शरण जाने पर उस पर गुरु की कृपा हुई। इसलिए सात्विक अभिमान भी व्यर्थ होता है। एक बार गृहस्थी का अभिमान सहा जा सकता है क्योंकि उसका जल्दी मिट जाना संभव होता है, किंतु सात्विक अभिमान मिट जाने में बड़ी देर लगती है। आज का बोध वचन, परमार्थ में प्राप्त करने की अपेक्षा जो प्राप्त किया है उसे कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचन आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।